नमस्ते बच्चों। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमने कल की इसमें देखा ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, यानी ऑर्गन को कैसे ट्रांसप्लांट किया जाता है। ठीक है, ऑर्गन एंड बॉडी डोनेशन के बारे में आज के इसमें थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट है। सिंपल है, थ्योरेटिकल है कि जो ऑर्गन या फिर बॉडी ट्रांसप्लांट की जाती है, बॉडी की जो ऑर्गन्स ट्रांसप्लांट किए जाते हैं, तो अलग अलग मान्यताएं हैं। बहुत सारे लोगों में अभी अवेयरनेस नहीं है। देखिए, किसी को अगर आंखें नहीं है, किसी इंसान को आंखें नहीं है, तो उसके लिए उस आंखों का कितना इंपॉर्टेंस है। यानी अगर कोई इंसान मरने के बाद अपनी आंखों को डोनेट करता है और जो इंसान अभी देख नहीं पाता वो देख पाएगा उस दुनिया को, तो उसके लाइफ में कितना बड़ा मिरेकल आएगा, उतना बड़ा चेंज आएगा। तो देखिए, ऐसे तो हम ये पुण्य ही कर रहे हैं, हम जिंदगी भर पुण्य करने के लिए सोचते कि कोई ना कोई पुण्य कर ले। पर आप सोचिए कि आपके बॉडी का कोई हिस्सा दूसरे के किसी काम के आ रहा है और उसके बॉडी में मिरेकल हो रहा है, उसकी जिंदगी चेंज हो रही है, तो वो कितना बड़ा ये है। तो हर इंसान ने ये सोचना चाहिए कि मरने के बाद अपनी बॉडी को अगर वो डोनेट भी करता है तो बॉडी पे भी अलग अलग प्रकार की रिसर्च करके कोई नई रिसर्च से वो रिसर्च इंसान के फ्यूचर में बहुत काम आने वाली है। तो हो सके तो हर यहाँ पे अगर हमें इसका अवेयरनेस अगर हम फैला सकते हैं तो ज़रूर फैलाना चाहिए। ये भी एक पुण्य का ही काम है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक थ्योरेटिकल पार्ट लिया है। ह्यूमन बॉडीज आर डिस्पोज ऑफ आफ्टर डेथ एज पर ट्रेडिशनल कस्टम, यानी जो पौराणिक परंपराएं चली आ रही है, हर धर्म में अलग अलग होता है। हिंदू धर्म में बॉडी को जलाया जाता है, कहीं पे कोई धर्म में दफनाया जाता है। तो अलग अलग प्रकार की जो ट्रेडिशनल बॉडीज को डिस्पोज करने की जो मेथड्स है वो अपनाई जाती है। हाउएवर ड्यू टू द प्रोग्रेस ऑफ इन साइंस, तो जैसे जैसे साइंस में प्रोग्रेस हुआ, इट हैड बीन रियलाइज दैट द मेनी ऑर्गन रिमेन फंक्शनल फॉर द सर्टेन पीरियड इवन आफ्टर डेथ। तो ये देखा गया कि मरने के बाद भी हमारे बहुत सारे ऑर्गन जो है वो कुछ समय तक के लिए जिंदा रहते हैं। ऑर्गन अंडर स्पेसिफिक, यानी स्पेसिफिक कंडीशन में कुछ ऑर्गन जो है वो यानी हम बोल सकते हैं कि फंक्शनल रहते हैं। ठीक है, तो अगर उनको उस पीरियड के दौरान अगर निकाला जाए और किसी स्पेसिफिक कंडीशन में रखा जाए या तो किसी दूसरे के बॉडी में उसको जो है ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। कंसेप्ट लाइक ऑर्गन डोनेशन and the body donation have emerged recently after realization of that such organ can be used to save life of needful person। यानी जब से ये देखा गया है कि बॉडी ट्रांसफर डोनेशन किया जा सकता है, बॉडी के ऑर्गन डोनेशन किया जा सकता है, जिन नीडफुल जो पीपल्स है, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था कि आंखें नहीं है उसको आंखें डोनेट की जा सकती है, हार्ट वाले को हार्ट डोनेट किया जा सकता है, वॉल्व अगर किसी का खराब है, स्किन अगर किसी की खराब है तो उसको डोनेट की जा सकती है। तो नीडफुल पर्सन के लिए वो बहुत जो है वो अच्छा रह सकता है। लिबरल व्यू यानी डिफरेंट ओपिनियन, अलग अलग प्रकार का व्यू है बिहाइंड द कंसेप्ट ऑफ ऑर्गन एंड बॉडी डोनेशन इज आफ्टर डेथ अवर बॉडी शुड बी यूजफुल टू अदर नीडफुल पर्सन सो दैट देयर मिजरेबल यानी अनहैप्पी लाइफ वुड बिकम कंफर्टेबल। यानी अलग अलग प्रकार के कंसेप्ट बताए जाते हैं, अलग अलग लोगों की अलग अलग धारणा है। इसकी वजह से लोग जो है वो बॉडी का डोनेशन भी नहीं करते, ऑर्गन का डोनेशन नहीं करते। ठीक है, कुछ लोगों की धारणा है कि भाई करना चाहिए तो वो लोग करते हैं। पर आप अगर अपनी बॉडी को ऑर्गन को डोनेट करोगे तो जो अनहैप्पी मिसरेबल लाइफ है, जो जिन लोगों के जीवन में कोई ये नहीं है, आंखें नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ऐसा हम बोल सकते हैं। अगर उसको आंखें मिल जाती है तो एक हैप्पी जिंदगी जो जी सकता है। तो अलग अलग प्रकार के व्यू है। उस व्यू को अगर हम साइड में रख के एक साइंटिफिक व्यू अगर लाते हैं तो बहुत सारी लोगों की जिंदगी जो है वो बदल सकती है। अवेयरनेस अबाउट द कंसेप्ट ऑफ इंक्रीजिंग अवर कंट्री एंड पीपल आर वॉलंटरी डोनेटिंग देयर बॉडी। वॉलंटरी यानी अपनी इच्छा से, मरने से पहले ही अपनी इच्छा से वो जो है वो बॉडी डोनेट कर सकते हैं। लाइफ ऑफ मेनी पीपल कैन बी सेव बाय ऑर्गन एंड बॉडी डोनेशन। बहुत सारे लोगों की जो बॉडी है, जिंदगी है, वो हम सेव कर सकते हैं। देखिए, बहुत सारे लोगों की कोई ना कोई ऑर्गन फेल हो जाता है जिसकी वजह से उनको अपनी ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ता है। पर अगर कोई इंसान अपनी ऑर्गन को डोनेशन करता है तो उसकी लाइफ जो है वो सेव हो सकती है। ब्लाइंड कैन बी रिगेन विजन, यानी जो ब्लाइंड इंसान है उसको आंखें मिल सकती है। लाइफ ऑफ मेनी पीपल कैन बी रेंडर्ड कंफर्टेबल बाय डोनेशन ऑफ ऑर्गन लाइक लीवर है, किडनी है, हार्ट है, वो हार्ट के वॉल्स है, स्किन है, ईटीसी। यानी बहुत सारे लोगों की लाइफ जो है वो रिटेन हो सकती है। सिमिलरली बॉडी कैन बी मेड अवेलेबल फॉर रिसर्च इन मेडिकल स्टडीज। कुछ लोग पूरी की पूरी बॉडी अपनी जो है वो डोनेट कर लेते हैं मेडिकल रिसर्च के लिए। मेनी गवर्नमेंट एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन आर वर्किंग टुवर्ड इंक्रीजिंग द अवेयरनेस अबाउट द बॉडी डोनेशन। तो बहुत सारी एनजीओज है, गवर्नमेंट है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन है जो बॉडी डोनेशन के बारे में अवेयरनेस जो है वो फैला रही है। वैसे देखा जाए ना तो ये भी एक पुण्य का ही काम है बॉडी का डोनेशन, क्योंकि हमारी बॉडी की वजह से बहुत सारे लोगों को
आने वाले पीढ़ी को हेल्प होगी, उस पर रिसर्च होगी तो हेल्प होगी। उसी के साथ अगर हम ऑर्गन डोनेट करते हैं तो वो भी जो है वो किसी ना किसी के काम में आएगा, तो ये पुण्य की ही बहुत बड़ी बात है। ऑर्गन डोनेशन, यहाँ पे ऑलवेज रिमेंबर है कि ऑर्गन डोनेशन एंड ट्रांसप्लांटेशन इज अंडर कंट्रोल। ट्रांसप्लांटेशन एक एक्ट है, ट्रांसप्लांटेशन ह्यूमन ऑर्गन एक्ट 1994 में इसको निकाला गया था एंड सब्सिक्वेंट उसमें बदलाव किए गए 2009, 2011, 2014 में। एंड ओवरऑल प्रोसेस वुड बी ट्रांसपेरेंट, बहुत ट्रांसपेरेंट होती है किसको वो डोनेट किए जाने वाला है, डोनर कौन है, एक्सेप्टर कौन है। एंड एनी पर्सन वुड नॉट बी चीटेड, और कोई भी पर्सन जो है वो चीट नहीं किया जाता, उसमें फंसाया नहीं जाता, ठीक है। तो ये है। नेक्स्ट इसमें हम बायोटेक्नोलॉजी क्या है उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो आज के वीडियो में हमने जो ऑर्गन है बॉडी डोनेशन होता है वो क्या होता है, एक थ्योरेटिकल पार्ट उसको समझने की कोशिश की। वीडियो अच्छा लगे एक लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल में बच्चों ने जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।